सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल्ला आपके साथ। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं मजहर खान साहब जो कि युवा नेता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष भी हैं। हम ज़रा इनसे बात करेंगे। और ये अभी जा रहे हैं काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी साहब को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए, जो कि नगीना से लौट रहे हैं एक शानदार जीत के बाद। चंद्रशेखर रावत साहब जो कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं और एक ऐतिहासिक जीत है। पहली बार बिना किसी साधनों की कमी के बावजूद, आर्थिक कमियों के बावजूद, और जिस तरह से चुनाव लड़ा और जीता उसमें सारी झारखंड यूनिट का भी बड़ा योगदान है। अब ज़रा मजहर खान साहब से बात करते हैं थोड़ा, जो कि गाड़ी चला रहे हैं मेरे सामने, आप देख सकते हैं। मजहर खान साहब, अभी आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि काशिफ़ रज़ा जी जो हैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने सबसे बड़ा रोल जो है प्ले किया है वहाँ पे नगीना में। वहाँ पे रह करके 4 महीने वहाँ पे रुक करके और वहाँ पे मुसलमानों को समझाया और ये बतलाया है कि कैसे जो हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी से, ये कांग्रेस से, ये बहुजन समाज पार्टी से, ये सारी पार्टियों से ऊपर है और क्यों हम लोगों को वोट देना चाहिए और हम लोग क्या क्या काम करेंगे। इसको लेकर के काशिफ़ रज़ा जी ने बहुत मेहनत किया है। वहाँ पे 4 महीने रहे हैं, रमज़ान में वहाँ रहे, ईद में वहाँ रहे, अपने घर को, परिवार को, सब कुछ छोड़ दिया। तो हम लोग इसीलिए उनका स्वागत करने जा रहे हैं। अच्छा, अब आपको इतना जो जोश आप लोगों के अंदर है, जाहिर सी बात है कि ऐतिहासिक जीत मिली है, तो इससे क्या लगता है झारखंड में आने वाले नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कुछ सीटें आपकी निकल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर प्ले करेगा ना वो इनकॉम्पिटेंसी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमान के पास ऑप्शन नहीं है और यहाँ पे कांग्रेस है और साथ में आपका जेएमएम है। पहले कांग्रेस जो है जेवीएम के साथ भी जाती थी, लेकिन अब जेवीएम जो है वो बीजेपी में विलय हो गया है। और हमने देख लिया है कि 5 साल में जेएमएम ने और कांग्रेस ने मुसलमानों का कितना बुरा हाल किया। यहाँ पे ऐसा उदाहरण है जहाँ पे वो लोग जो है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोले, बल्कि मुसलमानों के लिए अत्याचार करते रहे। आप चाहे रांची का केस देख लीजिए, वहाँ पे 2 नौजवानों को मार दिया गया जब हुजूर पाक के खिलाफ गुस्ताखी के खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर आप शास्त्री नगर का मामला देख लेंगे, यहाँ पे जो मस्जिद में घुस करके बेरुमती की गई, तो किसकी सरकार थी? ये जेएमएम की सरकार की, कांग्रेस सरकार थी। इन लोगों ने मुसलमानों को जो है परेशान किया है, मुसलमानों को जो है मारा है। तो अब मुसलमान तो बीजेपी के पास जाएगा नहीं, तो मुसलमान जो है एक थर्ड फ्रंट देख रहा है। एक उम्मीद जो है मुसलमान हमारी पार्टी है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ जो है मुसलमानों को है। तो उसको लेकर के जो मुसलमान है ज़ाहिरी तौर पर जो है अपना रुख जो है बदलेगा और हम लोग की तरफ जो है आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये देख सकते हैं काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी साहब आ चुके हैं और उनके स्वागत के लिए सारे लीडर आज़ाद समाज पार्टी के और एक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। देखिए, काशिफ़ भारती जिंदाबाद, काशिफ़ भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पता है ना, नहीं पहनना तो क्या चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काशिफ़ रज़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काशिफ़ रज़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिब्रान आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके डंका जबरदस्त बजा रहे थे। मिठाई खिला दो, सबको मिठाई खिलाओ। इस्लाम भाई जीत गए ना लोग। देखिए, यहाँ पर मौजूद है काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी साहब और आज़ाद समाज पार्टी की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ में इनके सारे कार्यकर्ता और लीडरान हैं मौजूद यहाँ पर। देखिए, अब इनसे सवाल करेंगे और एक बड़ी जीत के बाद आ रहे हैं, बड़ी विक्ट्री के बाद आ रहे हैं।
नगीना में चंद्रशेखर रावण साहब जो कि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो कि इलेक्शन जीते हैं भारी मतों से, तो काशिफ रजा सिद्दीकी साहब से कुछ सवाल करेंगे हम। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले मेरी पूरी टीम की तरफ से कि एक शानदार जीत, ऐतिहासिक जीत को हासिल करके आप नगीना से लौट रहे हैं। सर, क्या क्या चुनौतियां थी वहां आपके पास? बहुत शुक्रिया आपको। सबसे पहले अल्लाह के एहसान माने, हम लोग अल्लाह ने इतनी बड़ी जीत दिलाई हम लोगों को। चुनौतियाँ तो ये थी कि हमारे ख़िलाफ़ में इंडिया अलायंस लड़ रहा था, हमारे ख़िलाफ़ में भाजपा के लोग थे, सपा के लोग थे, बसपा के लोग थे, आम आदमी पार्टी हमारे ख़िलाफ़ लड़ रही थी। इन सब लोगों को हमने डिफीट किया। ये बेसिकली मेन चुनौतियाँ थी हमारे तरफ। अच्छा, ये बताएं सर कि आप बहन मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये लॉस हुआ है, ऐसा दिखता हुआ आ रहा है इलेक्शन के दौरान, क्योंकि बहुत सारे वोट को उन्होंने काटा और उनको एक भी सीट नहीं आई है। तो क्या माना जाए, चंद्रशेखर रावण जी बहुजन समाज के नेता बन के उभरे हैं पूरे देश में और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया, जो कि मायावती चला रही थी, जो कि कांशीराम के उसूलों से हट चुकी थी और बहुत तरह का नुकसान उनकी वजह से पार्टियों को हुआ। उसमें आज़ाद समाज पार्टी भी एक पार्टी है। देखिए, हमने अस्तित्व बनाया है अपना बहुजन समाज का। आज़ाद समाज पार्टी पिछले एक दशक से भीम आर्मी के नाम पे काम कर रही है। पार्टी हमने 2020 में फॉर्म किया और पिछले एक दशक से मायावती जो है वो ऑलमोस्ट सरेंडर कर चुकी है, जो भी वजह रही हो। तो हम लोगों ने बहुत मेहनतों से, नगीना के लोगों का धन्यवाद, आवाम का धन्यवाद, झारखंड से जितने भी कार्यकर्ता गए, जीता गए, इनके उनका धन्यवाद। इन सब लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि अब चूँकि एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके आ रहे हैं तो जोश तो आपका सातवां आसमान पर होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि झारखंड में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी और क्या उम्मीद है आपको कि क्या पूरे सीट से आप अपने कैंडिडेट देंगे? देखिए, हमारी कोशिश होगी कि झारखंड से अच्छे ईमानदार लोग, नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल, नॉन कास्टिस्ट लोगों को हम चुन के सदन में भेजें। हमारी कोशिश होगी अच्छे लोगों को चुन के हम लाएँ और मजबूत लेवल पे यहाँ पे जिस तरह सत्ताएँ चल रही हैं 24 साल गुजर जाने के बाद झारखंड की स्थिति ये है कि हाँ, मॉब लिंचिंग कानून पास नहीं हो पाया, उर्दू बोर्ड नहीं बन पाया, माइनॉरिटी कमीशन की बुरी हालत है और यहाँ के दलित आदिवासी आज भी उत्पीड़न के शिकार है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम संकल्पित हैं। जिस तरह से हम नगीना जीते हैं, झारखंड भी जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे काशिफ रजा सिद्दीकी साहब। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आ गया लगता भीड़ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से चंद्रशेखर रावण जी जीते हैं नगीना से, तो क्या लगता है वो बहुजन नायक बन गए हैं? ये सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप इतने अहम समय पे, इतने अच्छे समय पे आप हम लोग को कवरेज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आपने सवाल कही कि बहुजन का नायक बन गया है, वो चंद्रशेखर आज़ाद है, वो सबका नायक है, वो सभी धर्म, सभी जाति का नायक है। ऐसा कोई दलित या कोई SC ST के वो नायक नहीं है, वो सभी लोगों के नायक है। क्योंकि आप देखेंगे नगीना लोकसभा सीट में उनको जितने अपने मूल निवासी वहाँ के और सिखों ने, वहाँ पे मुसलमानों ने, वहाँ के लोगों ने जितनी उनको इज्जत दी, मान सम्मान दिया, वोट दिया, और वैसे ही जो सपा और बसपा के भी लोग थे जो हमेशा देखते थे कि हम वोट देके ठगे जाते हैं, छले जाते हैं, उन्होंने इस बार चंद्रशेखर भाई के साथ आने का प्रण लिया और सबको वहाँ पे चंद्रशेखर भाई को जीत दिलाई, आज़ाद समाज पार्टी को जीत दिलाई। तो इसीलिए चंद्रशेखर भाई हमारे सबके हैं, किसी एक के नहीं, सबके हैं हमारे। आपसे दूसरा सवाल ये है कि क्या आप ये माना जाए कि मायावती का पॉलिटिकल डेथ हो चुका है? जिस तरह से चुनावी रिजल्ट आया है, बहुजन समाज पार्टी जीरो पर आ गई है, हाशिए पर आ गई है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में आप? ये मायावती का डाउनफॉल तभी शुरू हो गया था जब उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अब मेरा भतीजा या जो भी परिवारवाद वो संभालेगा, तभी से वो डाउनफॉल होना शुरू हो गई थी। और आप देखेंगे कि मायावती एक समय पे अपना जब काम करती थी उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया और बीजेपी के साथ भी मिलकर उन्होंने बहुत सारी जो वहाँ गतिविधियाँ गड़बड़ की है, तो जिसके कारण वहाँ के जो दलित समाज है, मूल निवासी है, जो वहाँ के अपने आप को ठगे महसूस कर रहे थे, तो वो लोग एक
मौका खोज रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान आएगा जो बहुत अच्छा काम करेगा हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करेगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जब वहाँ पे नगीना लोकसभा से जब अपना पर्चा भरा तो सबको एक उम्मीद हुई कि हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये जब पूरा भारत में घूम घूम के अच्छा काम करते हैं तो हमारे यहाँ पे यदि MP बनेंगे तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ विकास होगा। और उन्होंने सब ने वोट दे के अच्छे मैंडेट से, अच्छे वोट से उनको जिताया है। और चंद्रशेखर भाई ने भी वहाँ के लोगों को ये प्रॉमिस किया है कि मैं वहाँ पे एक अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा में और भी लोग चीज़ों में मैं काम करके दिखाऊंगा। यदि वो काम करेंगे तब जाके वो हम झारखंड में, बिहार में और भी जहाँ जहाँ आज़ाद समाज पार्टी अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ेगी तो उसका वहाँ पे नतीजा देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नासिक साहब हैं जो कि आज़ाद समाज पार्टी के लीडर हैं और काफ़ी जुझारू लीडर हैं। इनसे एक सवाल मैं करूंगा अभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सवाल ये है कि जिस तरह झारखंड की राजनीति जो अभी आप देख रहे हैं, जैसा उठा पटक हो रहा है, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, आलमगीर आलम को जेल भेजा गया, तो आपको क्या लगती है ये सही मायने में कोई कार्रवाई हुई है या फिर ये कोई राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा हुआ है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल को भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमारे सवाल को पूछा है, आप अपने सवाल को पूछा है। देखिए, जब आप एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि जब चोर जो है चोरी करता है और उसका नाम जब थाने में आता है तो जब तक वो संलिप्ति उसकी नहीं पाई जाती तब तक उसका नाम थाने में नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोड में घूम रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर भी हैं और बहुत सारे CMs भी हैं, बहुत सारे PM भी बने हैं इस देश में, उनका नाम नहीं आया है। और अगर इनका नाम आया तो कहीं ना कहीं संलिप्ति है। और हर शासन जो है वो चाहती है कि हम खुद शासन करें। हर सरकार जो है चाहती है कि हम खुद अपने देश में और प्रदेश में शासन करें। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी लड़ाई है, लेकिन इस चीज़ को भी माना जाएगा कि पिछले 24 सालों में जो झारखंड को छला गया है और जो ठगा गया है तो वो अपने आप को मजबूत बनाने में लगे रहे हैं। अगर अपने झारखंड राज्य को आगे बनाने में लगे रहते तो शायद ये काम और ये नाम नहीं आता उनका। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। किस तरह से भव्य स्वागत हुआ है काशिफ रज़ा सिद्दीकी साहब का, जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के। हर कम्युनिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सबों का साथ है और प्यार और मोहब्बत है। देखिए जो लोगों को मिल रहा है, और यही कारण है जो लगता है आज देश जो है BJP रहित हो रहा है, BJP मुक्त हो रहा है। सारे लोगों को ये समझ में आ गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और मंदिर और मस्जिद और मंगलसूत्र करने से और गाय गोबर करने से कुछ नहीं होगा। देश जो है विकास से चलेगा और देश पढ़ाई से चलेगा, देश एजुकेशन से चलेगा, महिलाओं की सुरक्षा से चलेगा, संविधान से चलेगा। ये हॉल आपको इस बात का सबूत दे रहा है, जिस हॉल में हर कम्युनिटी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और काशिफ रज़ा सिद्दीकी साहब का ये घर है जहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। और देख सकते हैं लड्डू वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पर, जो कि परोसे जा रहे हैं सबको। मेरे साथ शाहिद साहब हैं जो कि आज़ाद समाज पार्टी के लीडर हैं, काफ़ी कद्दावर लीडर हैं। सर आपसे एक सवाल है, अहम सवाल है कि क्या आप, जबकि BJP बहुमत से काफ़ी दूर है, खुद इंडिविजुअल, तो अब संविधान को कोई ख़तरा नहीं है? देखिए, अभी तो जो स्थिति बनी है और लोगों ने जिस तरीके का मैंडेट दिया है, ये तो एक तरह से BJP की पूरी तरीके से हार है। ये मैंडेट का यही मतलब है कि BJP हार गई है, BJP को लोगों ने पसंद किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब किसी भी तरीके का संविधान पे ख़तरा नहीं होगा। पहले भी ये जो 400 पार का जो नारा दे रहे थे, ये हम लोगों को शक था कि ये 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये संविधान पे हमला करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस मुद्दे को और संविधान के मुद्दे को जो सीरियस लिया और BJP के अगेंस्ट वोट दिया, तो अभी ऐसी स्थिति तो बनती हुई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। अगर इस तरह का कोई कोशिश करेगी तो यकीनन हम लोग चुप नहीं रहेंगे, पूरा बहुजन समाज चुप नहीं रहेगा। क्योंकि कभी भी ये जो देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है, ये किसी पर्टिकुलर मज़हब या मज़हब के सिद्धांतों से चलने वाला देश नहीं है। इसमें संविधान सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।